नारद मुनि के मन में एक विचार आया कि क्यों न इस सत्य की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक योजना बनाई और भगवान विष्णु के पास आए। प्रभु, यदि कोई आपको त्याग दे तो क्या आप उसे रोकेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि कोई अपना निर्णय ले चुका हो तो उसे रोकने का कोई औचित्य नहीं। नारद जी संतुष्ट होकर माता लक्ष्मी के पास गए और कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, हे माता, आप तो श्री हरि के साथ हैं, किंतु यह सत्य है कि भगवान विष्णु सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो वह केवल अपनी लीला और भक्ति से ही करते हैं। आपके बिना भी वह पूर्ण है। माता लक्ष्मी को यह सुनकर कुछ क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन वे मौन रहीं। नारद मुनि की यह बात उनके हृदय में कहीं न कहीं बैठ गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तभी माता लक्ष्मी उनके पास आईं और कहा, प्रभु, अब समय आ गया है कि मैं कुछ समय के लिए वैकुंठ छोड़ दूं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में पूछा, हे देवी, ऐसा क्यों? माता लक्ष्मी बोली, यदि आप पूर्ण हैं तो मेरे रहने या न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अब पृथ्वी लोक जा रही हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह तुम्हारी इच्छा है, परंतु जहां तुम जाओगी वहां भी समृद्धि अवश्य जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को जाने की अनुमति दे दी। माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर आईं और राजा बलि के यहां रहने लगीं। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और उनकी सेवा करने लगा। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसका राज्य अधिक समृद्ध होने लगा। इस बीच जब वैकुंठ से लक्ष्मी चली गईं, तो वहां का सारा वैभव भी समाप्त होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी को पुनः वापस लाया जाए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। वामन भगवान ने अपने पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया और माता लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ लौटने के लिए मनाया। इस प्रकार माता लक्ष्मी पुनः वैकुंठ लौट आईं और वैकुंठ फिर से वैभवशाली बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां प्रेम, भक्ति और समर्पण होता है। अगर कोई अहंकार में यह समझ ले कि वह पूर्ण है तो लक्ष्मी वहां अधिक समय तक नहीं टिकती। जहां धर्म, प्रेम और सेवा होती है, वहीं सच्ची लक्ष्मी निवास करती हैं।